वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। जल्दी। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। इससे रिलेटेड दाएं बाएं जो भी कुछ पूछा जा सकता है उस हर एक पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो आप माइक्रो नोट्स बना सकते हैं अपने, अदरवाइज़ आप लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो पेड इनिशिएटिव हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपको ये पूरा PDF मिल जाएगा, आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, आप उन पर बात करिए और उसके बाद आप ये वाले PDF जो है उनको परचेस कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, कहीं अपने माइक्रो नोट्स बनाना चाहें तो बेशक आप उसको बनाइए। पहला जो पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, इसमें बात करी गई है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के जो प्रधान सेनापति थे वो लॉर्ड वेवल थे, जो कि बाद में 1943 से 47 तक भारत के वॉइसराय और गवर्नर जनरल भी रहे। सो लॉर्ड वेवल ये उस टाइम पर भारत के प्रधान सेनापति थे जिस टाइम पर भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और इस आंदोलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो चर्चिल थे। ये पर्टिकुलर पॉइंट एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। सो यहाँ पर 3 पॉइंट हमने देखे हैं। पहला, भारत के प्रधान सेनापति भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में लॉर्ड वेवल थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे और कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उसके बाद 1941 से 45 तक 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ, जिस वजह से 6 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद यही कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। क्यों बने रहे? क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसका कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गांधी जी, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, ये महात्मा गांधी के जीवनीकार भी थे, ये उनके साथ रहे महात्मा गांधी के। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बर्क, इसके अलावा एडगर स्ट्रो, ML सुरमेन, इसके अलावा नॉर्मल थॉमस, इनके साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। सो अगर एग्जामिनेशन में आपको 4 व्यक्तियों के नाम दिए जाएं, जिनमें 3 व्यक्ति उसमें नॉर्मल थॉमस हों, उसमें लुई फिशर हों, उसमें ML सुरमेन हों, या फिर एडगर स्ट्रो और जो पॉलबर्ग हैं, ये इनमें से किसी भी 3 लोगों का नाम दे रखा हो और चौथा कोई और नाम दे रखा हो, तो वो चौथा जो है वो भारतीय स्वतंत्रता का समर्थक नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसमें से कौन है या फिर कौन नहीं है, उस केस में भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे ये बिहार और उत्तर प्रदेश जो संयुक्त प्रांत है इसमें सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया पूर्वी यूपी में, जिसमें आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर। बिहार की बात करें जिसमें गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण, ये ऐसे थे जहाँ पर जन विद्रोह अपने आप फूट पड़ा, या फिर कहें तो ये जन विद्रोह का केंद्र बन के रह गए खुद से ही।
1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया। किसानों के अधिकांश या फिर अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते थे और रात को तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि कई अर्थों में 1857 का जो हमारा पहला जिसको बोला जाता है स्वाधीनता के खिलाफ जो था संघर्ष, स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष था 1857 का, ठीक है, सो उसको स्मरण कराता है। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में उस टाइम पर जो वॉयसराय थे लिनलिथगो, इन्होंने इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इस पॉइंट में यहाँ पर बात करी गई है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण इन्होंने हजारीबाग के सेंट्रल जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ थे और 9 नवंबर 1942 को दिवाली का वो दिन था जब इन्होंने हजारीबाग जेल से ये भाग गए थे, लेकिन मुजफ्फरपुर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और पटना लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान मुंबई के कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने जो भाषण दिया था उसके बारे में पट्टाभी सीतारमैया इन्होंने लिखा था, वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। ये किसने बोला? पट्टाभी सीतारमैया ने। अगले पॉइंट की बात करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, जो आज इतना जोर शोर से बात करता है हिंदुत्व की, राष्ट्र की, बट वो उस टाइम पर देश के अगेंस्ट काम कर रहा था। 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। संघ ने कुछ नहीं करा देश के लिए। अरुणा आसफ अली ये प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए हमेशा याद किया जाता है। सो यहाँ पर अरुणा आसफ अली का नाम याद रखना है। इन्होंने झंडा फहराया था ग्वालियर टैंक में और 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था उस दौरान, इसी वजह से इनको याद रखा जाता है। कांग्रेस का झंडा फहराया था। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण जिनको लोकनायक के नाम से भी हम जानते हैं, राम मनोहर लोहिया, इन सभी लोगों ने कांग्रेस के जितने बड़े नेता थे जब वो गिरफ्तार हो गए या गिरफ्तारी से बचने के लिए भूमिगत होकर रह गए, उस टाइम पर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश में कई स्थानों पर समानांतर सरकारों की स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है 1944 में जो भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया गया और अंग्रेजों ने यह कहते हुए तत्काल स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया कि स्वतंत्रता युद्ध समाप्ति के बाद ही दी जाएगी, किंतु इस आंदोलन और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बोझ की वजह से ब्रिटिश प्रशासन को यह एहसास हो गया था कि भारत को लंबे समय तक नियंत्रित करना अब पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई थे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको नई जानने को मिली होंगी क्विट इंडिया मूवमेंट के रिगार्डिंग। बाकी अगर आप लोग चैनल पर अभी तक नहीं बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरा आपको सजेशन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करें। इसके साथ ही अगर आप लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इनिशिएटिव से नहीं जुड़े हैं पीसीएस के, सो तुरंत जुड़ जाइए। ये पीडीएफ आपके पास होगा, मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज कर पाएंगे और यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।